नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक युवा खिलाड़ी से, तन्मय श्रीवास्तव से मिलवाएंगे। और तन्मय श्रीवास्तव से हम आपको क्यों मिलवा रहे हैं? इसलिए मिलवा रहे हैं क्योंकि तन्मय श्रीवास्तव ने 30 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए तन्मय श्रीवास्तव से सीधे बात करते हैं। तन्मय जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू भैया। तन्मय, अगर हम आपके पूरे करियर की बात करें तो कहाँ से क्रिकेट की शुरुआत की? आपका क्रिकेट से जो लगाव हुआ या जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? वो पूरी जर्नी हम आपकी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने क्रिकेट की शुरुआत कैसे की? जैसा कि भारत में हर बच्चा क्रिकेट की शुरुआत गली मोहल्ले में, घर पे छत पे खेलना, गली मोहल्ले में खेलना, मैंने भी शुरुआत वैसे ही करी। फिर सैटरडे संडे दोस्तों के साथ जाके मैदान पे खेलना। फिर धीमे-धीमे मेरे पापा सैटरडे संडे को बैंक की प्रैक्टिस होती थी, उसमें जाते थे, तो मैं उनके साथ जाने लगा। तो वहाँ पे वो अपना खेलते थे, मैं अपना खेलने लगा बैट बॉल से। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मैं इंतज़ार करता था कि कब मुझे मौका मिले, कब छुट्टी हो कि मैं इनके साथ जाके खेलूँ जाके मैदान में, ग्राउंड पे। तो धीमे-धीमे ऐसे मैंने खेलना शुरू किया। फिर 2-3 साल ऐसे करने के बाद मेरे पापा ने लगा उनको कि ये क्रिकेट में इसका मन लगता है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में करा दिया। मैं 2-3 साल वहाँ मैंने प्रैक्टिस करी, सीखा। फिर मैंने लखनऊ मंडल की एक टीम बनती थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके थ्रू इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेज़ होते थे, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन ग्रीन पार्क क्रिकेट हॉस्टल में हो गया। फिर जब मैं 11 साल का था, तब मैं ग्रीन पार्क क्रिकेट हॉस्टल में चला गया। जब वहाँ एडमिशन लिया तो तब से लगा कि हाँ, यहाँ आया हूँ, क्रिकेट का हॉस्टल है, कि क्रिकेट पे ही फ़ोकस करना है, पूरा मन लगा के यहाँ प्रैक्टिस करनी है। फिर वहाँ रह के काफ़ी सी क्रिकेट देख के, लोगों को देख के, हमारे सीनियर्स को देख के मैंने सीखी। और जो भी मैं कहूँगा, आज जो भी मैं हूँ, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्रीन पार्क क्रिकेट हॉस्टल को, क्योंकि मैंने जो भी कुछ सीखा अपने लाइफ़ में, वहाँ 8 साल रहा, 7 से 8 साल मैंने बिताए अपने ज़िंदगी के जो मेन टाइम था। तो मैं उस ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि उस हॉस्टल से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मेरी नौकरी ओएनजीसी में लग गई। फिर मैं नोएडा मूव कर गया। फिर उसके बाद नोएडा आने के बाद मैं दिल्ली के टूर्नामेंट्स खेलने लगा, तो उससे भी काफ़ी मुझे मदद मिली, काफ़ी क्रिकेट में काफ़ी सीखने को मिला, नई-नई चीज़ें। तो ऐसे मेरी जर्नी रही। तन्मय, देश में तमाम बच्चे हैं जो क्रिकेट कहीं न कहीं, वैसे देखें तो किसी न किसी उम्र में कोई न कोई क्रिकेट खेलता ही खेलता है। तो जब हम बात करते हैं, जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं, जैसे आपने एक शुरुआत की और उसमें लगे रहे, तो जब जो आप क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें किस चीज़ में आपका ज़्यादा मन लगता था कि आप बल्लेबाज बेहतरीन साबित हुए? तो क्या कोई भी जब करियर शुरू करता है, तो उसे क्या उसमें चुनना होता है कि अपने आप धीरे-धीरे चीज़ें निकलती चली जाती हैं? टारगेटेड रहता है, किस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं कि क्या करियर रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये था कि जो भी जिस चीज़ में मेरा मन था, मेरे घरवालों ने मुझे वो चीज़ में ही कुछ फ़ोर्स नहीं किया। जैसे मैं चाहता था, मैं बैट पकड़ के बैटिंग में करने लगा, तो मेरे घरवालों ने उसी पे ही ध्यान दिया कि नहीं, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, बट जो काम करो दिल से करो। तो वैसे ही मैं धीमे-धीमे गली मोहल्ले से खेलता रहा और आज इस मुकाम पे पहुँचा। अच्छा, आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी रहे और देश को एक तरीके से फ़ख्र महसूस कराया, गर्व महसूस कराया कि वो क्रिकेट कप आप लेके आए। तो उस मैच के बारे में या उस सीरीज़ के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने वहाँ पर एंट्री हुई और उसके बाद एक-एक करके आप वर्ल्ड कप भी लेके चले आए अंडर 19 2008 का। उसके बारे में जानना। अ, जी, अंडर 19 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है। 2006 में इंडियन टीम फाइनल हार गई थी पाकिस्तान से। उसके बाद से मेरा अंडर 19 में 2 साल खेला, सारे टूर किए, काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस करी, सारी टीमों के अगेंस्ट मैचेस खेले, जीते। फिर यही था कि 2008 में कि हमारा वर्ल्ड कप था, मेन ही यही था कि वर्ल्ड कप जीतना है। तो मलेशिया में वर्ल्ड कप था, वहाँ से शुरुआत हुई। ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि अच्छा खेलते चले गए और टीम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी सारे प्लेयर्स के बीच में, और सारे प्लेयर्स भी इंडिविजुअल में बहुत बड़े प्लेयर्स थे। तो सबका कंट्रीब्यूशन से और हम लोग ने वर्ल्ड कप जीता।
अच्छा, उस जो इसमें फाइनल जो हुआ किस टीम के साथ था और फाइनल में क्या-क्या यानी किसकी क्या-क्या भूमिका रही? नहीं, फाइनल हमारा साउथ अफ्रीका के साथ था और बहुत ऑन ऑफ गेम हुआ, बारिश हो रही थी फाइनल में और हम लोग ने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया था। बट ये था कि ये हमारे बॉलर्स ने उस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, तो काफ़ी क्लोज़ फाइनल हुआ था और हम लोग 12 रन से वो मैच जीते थे। 12 रन से आप लोग जीते थे। अच्छा, जब करियर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब आपको कोई ऐसी पारी याद हो कि जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये बताना ज़रूरी है। एक रोमांचक पारी जिसको आपने यानी खेला हो। नहीं कई पारियाँ हैं अगर मुझसे पूछिए वर्ल्ड कप फाइनल में हमारी टीम क्रंच सिचुएशन में फँसी हुई थी, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और एक बार यूपी दिल्ली से रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल रही थी, उसमें मेरा पहला फर्स्ट क्लास का शतक था। वो एक मैं कहूँगा कि मुझे हमेशा याद रहती है वो पारी और एक बार मैं 17 साल का था तो मैं इंडिया ब्लू की तरफ से सचिन के साथ ओपन किया था चेन्नई में, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हमेशा काफ़ी क्लोज़ रहेंगे और एकदम से मुझे अगर कोई भी पूछता है तो मुझे वो कुछ पल याद आते हैं। अच्छा, कोई भी क्रिकेटर जब क्रिकेट शुरू करता है या कोई भी खिलाड़ी शुरू करता है तो उस फील्ड का कोई खिलाड़ी उसका आदर्श होता है। तो आपका आदर्श कौन रहा? नहीं, कई थे बट मुझे अभी भी ध्यान है कि जब मैं छोटा था तो एक तो मैं खुद लेफ्ट हैंडर हूँ। मुझे ब्रायन लारा की बैटिंग देखने में बहुत मज़ा आता था और जैसे बड़ा होता गया फिर इंडियन प्लेयर्स को देखने लगा, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, काफ़ी लोग हैं बट मुझे अभी भी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ब्रायन लारा मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। ब्रायन लारा फेवरेट है। अच्छा, ये तो बात क्रिकेट की हो गई। बाकी गेम्स की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के अलावा अगर आपको कोई दूसरा गेम चुनने को कहा जाए तो किस गेम को आप चुनेंगे? किस खेल को आप चुनेंगे? नहीं, अभी तक तो यही था कि क्रिकेट में ही बट अगर आप मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है गोल्फ में हाथ आज़माना चाहूँगा। गोल्फ में हाथ आज़माना चाहेंगे। तो एक और चीज़ जब आपने इतनी कम उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो कहीं न कहीं जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये लग रहा होगा, तमाम जो खेल प्रेमी उनको लग रहा होगा, अरे! ये क्या किया? तो आपका आगे का क्या प्लान है? कोई प्लानिंग की है कि या संन्यास लेने का जो फैसला होता है, वो एक फैसला बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होता है। तो ये फैसला आपने कैसे लिया कि क्या कोई कोई वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ्यूचर आगे कुछ मुझे ब्राइट नहीं लग रहा था और मैं 13 से 14 साल रणजी ट्रॉफी खेला, 12 साल यूपी के लिए खेला, लास्ट ईयर उत्तराखंड के लिए खेला। मुझे बस यही था कि आगे मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था कि मैं इंडियन टीम में के लिए खेलूँ या आईपीएल खेलूँ और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के हाँ, मैंने अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, 90 मैचेस खेले। तो मुझे लगता था कि अगर मैं अब आगे बहुत ज़्यादा खेलता भी हूँ, तो मैं किसी न किसी एक यंग बच्चे की जगह खेलूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था, फ़ील हो रहा था कि अगर मैं खेलूँगा, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और मेरी जगह कोई यंग प्लेयर खेलता है अगर और उसका फ्यूचर है आगे, वो राइट टाइम पे राइट अपॉर्च्युनिटी मिले, तो यू नेवर नो वो कंट्री के लिए खेल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी, जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि इट्स अ राइट टाइम टू मूव ऑन। तन्मय, अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो आगे क्या प्लान है? कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो कुछ भी प्लान नहीं है, बट ये ज़रूर है क्रिकेट से जुड़ा रहने की कोशिश करूँगा। अभी तो मेरा कुछ भी माइंड में कुछ भी नहीं है, बट यही है कि उम्मीद करता हूँ कि क्रिकेट से ही जुड़ा रहूँ। तो तन्मय जी, न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तन्मय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर के बारे में तमाम चीज़ें बताई और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब क्रिकेट की बात करते हैं, तो कई लोग इसको रिलिजन भी कहते हैं, यानी एक तरीके से धर्म है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी मेमोरी इससे जुड़ती है, क्योंकि हर एक बच्चा कहीं न कहीं क्रिकेट खेलता है और एक सपना भी होता है। तो अ, जब तन्मय श्रीवास्तव ने घोषणा की संन्यास की, तो ये जानने की जिज्ञासा सब में थी कि क्यों घोषणा की, किस वजह से की और उनके बारे में तमाम जानकारियाँ क्या हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।